तो गाइस वक्त आ गया है इस वक्त के सबसे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन कंपैरिजन का, जहां एक तरफ है थोड़ा सा पुराना OnePlus 12 विच इज पावर्ड बाय Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, साथ ही 5400 mAh की बैटरी, और दूसरी तरफ है द ऑल न्यू Realme GT 7 Pro विच इज पावर्ड बाय द ब्रांड न्यू Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, और आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा जानेंगे इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं दिव्यकांत, आप देख रहे हैं माई स्मार्ट प्राइस, एंड बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, दोनों फोन दिखने में तो कमाल के लगते हैं, तो डिजाइन के हिसाब से दोनों फोन कैसे रहेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर दोनों ही फोन का जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो काफी तगड़ा मिल जाता है आपको, यानी कि दोनों प्रीमियम फील होते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाएगा मेटल फ्रेम के साथ ग्लास बैक। फ्रंट की साइड में आपको OnePlus 12 में मिलेगा गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन, और वही आपको मिलता है GT 7 Pro में गोरिल्ला ग्लास 7i का। बैक की साइड में आपको OnePlus में मिलेगा स्कॉट ग्लास प्रोटेक्शन, और वही Realme GT 7 Pro में मिलेगा आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन। बाकी इन हैंड फील के मामले में दोनों में आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। स्क्वायरिश डिजाइन आपको मिलेगा Realme GT 7 Pro का, और इन हैंड फील वैसे प्रीमियम है, लेकिन OnePlus 12 जो है स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एजेस हैं वो स्लाइटली थोड़े से कर्व मिलते हैं। बाकी फ्रंट की साइड में आपको दोनों ही फोन से पंच होल कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पर OnePlus 12 में मिलेगा आपको कर्व स्क्रीन, और वहीं पर GT 7 Pro में मिल जाएगा आपको क्वाड कर्व स्क्रीन, यानी कि डिस्प्ले के ऊपर और नीचे की साइड में भी आपको कर्व मिल जाता है। बहुत ज्यादा नहीं है, स्लाइटली कर्व मिलेगा, लेकिन फ्रंट की साइड से भी देखने में दोनों ही फोन्स काफी प्रीमियम लगते हैं पतले बजल्स के साथ। रही बात IP रेटिंग की, तो यहाँ पर आपको Realme GT 7 Pro में मिलेगा IP69 का, जो कि बेटर वाटर एंड डस्ट रेशियो रेटिंग देता है एज कंपेयर टू OnePlus का IP65। बाकी यहाँ पर OnePlus 12 में आपको कुछ एडवांटेजेस मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाएगा, साथ ही ऊपर की साइड में आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है। वही Realme में ये चीज मिसिंग है। अब देखो डिजाइन आपने देख ही लिया, लेकिन जब बात आती है ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पर कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए आइए देखते हैं। अब दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में। Realme GT 7 Pro में मिलेगा आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वहीं OnePlus 12 में मिलता है आपको ऑप्टिकल। अब यहाँ पर Realme GT 7 Pro में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको आप एक्स्ट्रा एक शटर बटन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको कैमरा के अंदर अंडर वाटर मोड मिलता है, जिसको ऑन करते ही इसका जो डिस्प्ले है वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। सिर्फ ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर को एज अ शटर स्पीड की तरह यूज करता है, और साथ ही आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं वॉल्यूम रॉकर बटन से, और अगर आपको फ्रंट और रियर कैमरा में स्विच करना है तो वो आप वॉल्यूम डाउन बटन से कर पाएंगे, और आपको एग्जिट करनी है अगर, तो वो आप पावर बटन को होल्ड करके एग्जिट कर सकते हैं। बाकी बात करें डिस्प्ले स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको Realme GT 7 Pro मिलेगा 6.78 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का क्वाड कर्व्ड OLED डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस मिलती है 6500 निट्स की। वहीं OnePlus 12 में मिलेगा आपको 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 4500 निट्स तक। अब यहाँ पर OnePlus 12 में आपको स्लाइटली बेटर पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी एज कंपेयर टू Realme GT 7 Pro, लेकिन Realme GT 7 Pro में आपको बेटर कलर गैमेट मिलता है, यानी कि 120% DCI-P3 कलर गैमेट, और वही OnePlus 12 में मिलेगा आपको 100% DCI-P3। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन से मिल जाता है LTPO डिस्प्ले। बाकी दोनों ही फोन में आपको Wideband L1 HDR10+ और Dolby Vision का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। लेकिन जहां तक बात आती है Netflix की, तो यहाँ पर आपको OnePlus में मिलता है Netflix में HDR10+, साथ ही Dolby Vision का सपोर्ट, वो चीज आपको Realme GT 7 Pro में नहीं मिलती है। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें मैक्सिमम ब्राइटनेस, यहाँ पर आपको वो चीज बेटर मिलता है Realme GT 7 Pro में एज कंपेयर टू OnePlus। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो दोनों का डिस्प्ले काफी गॉर्जियस लगता है। अब देखो यहाँ पर दोनों ही फोन से जो डिजाइन एंड डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है, लेकिन जब बात आती है ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो वहां पर कौन सा बढ़िया है आपके लिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर OnePlus 12 में आपको मिलेगा Snapdragon 8 Gen 3 का प्रोसेसर विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज, और वहीं Realme GT 7 Pro में मिलेगा आपको ताजा Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, Realme GT 7 Pro में मिलता है आपको बेटर प्रोसेसर, लेकिन डे टू डे यूसेज में एग्जैक्टली कैसा काम करता है वो आइए देखते हैं। अब देखो हमारे पास जो फोन का वेरिएंट है वो एक जैसे हैं, यानी कि 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, साथ ही 16 GB ऑफ रैम। तो सबसे पहले आइए देखते हैं AnTuTu स्कोर्स दोनों फोन्स के क्या है। यहाँ पर हमने रन कर लिया था, और अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स पे ध्यान दे तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको नजर आता है। तो यहाँ पर लगभग डिफरेंस है 9 लाख का। अगर आप
अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको नजर आएगा इसके CPU स्कोर्स में, साथ ही GPU स्कोर्स में भी और मेमोरी में भी। और अगर बाकी बेंचमार्क्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं Geekbench में भी आपको Realme GT 7 Pro बेटर स्कोर्स निकाल कर देता है। एंड नाउ आप कर लेते हैं जल्दी से दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट और देखते हैं कौन सा ऐप सबसे पहले खुलता है किस फोन पे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कर दिया है दोनों फोन्स का रैम क्लियर और सबसे पहले हल्के ऐप से शुरू करते हैं जो कि है YouTube म्यूजिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं Realme GT 7 Pro में वो चीज जल्दी से खुली है। अब बढ़ते हैं प्ले स्टोर की तरफ और देखते हैं कि कौन से फोन में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस आया दोनों में। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि Realme GT 7 Pro ने पहले ऐप को खोला है। नाउ बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ जो कि है गूगल क्रोम। हर कोई ब्राउज करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों में ओपनिंग का। स्लाइटली थोड़ा सा आप कह सकते हैं Realme GT 7 Pro में पहले ओपन हुआ है। नाउ बढ़ते हैं स्लाइटली थोड़े से हैवी ऐप्स की तरफ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर Antutu बेंचमार्क सबसे पहले कौन से फोन पे खुलता है। और Antutu बेंचमार्क जो है ऑफ कोर्स Realme GT 7 Pro ने यहाँ पर बाजी मार ली है। एंड नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट BGMI की तरफ। तो BGMI सबसे पहले कौन सा फोन ओपन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी कांटे की टक्कर है दोनों ही फोन में। और तो भाई आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर ओपनिंग में, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे, कुछ 3 to 4 सेकंड का डिफरेंस है। लेकिन हाँ, अगर आप नेट पिकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस में ज़्यादा खुलता है जल्दी से, तो वो चीज़ आपको Realme GT 7 Pro में ऑफ कोर्स बेटर मिलती है। नाउ बढ़ते हैं आखिरी ऐप की तरफ जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी Realme GT 7 Pro आगे निकल कर आया है। तो ये सारे ऐप ओपन करने के बाद अब देखते हैं कि रैम में किस फोन ने अपने ऐप को रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमने जो सबसे पहला ऐप ओपन किया था वो था YouTube म्यूजिक। भाई Realme GT 7 Pro में सरप्राइजिंगली यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐप नजर आ रहे हैं। हालांकि OnePlus 12 ने सारे ऐप्स को अपने रैम पे रखा है। ये चीज़ शायद ऑप्टिमाइजेशन की कमी हो सकती है क्योंकि 16 GB दोनों में ही आपको मिल जाती है। हालांकि अब देख लेते हैं इतने ऐप यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सीधे सबसे पहले Antutu स्कोर्स पे। यहाँ पर देखते हैं कि Antutu स्कोर्स हाँ दोनों की रैम में अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारी टेस्टिंग में अभी के लिए रैम मैनेजमेंट की थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आ रही है Realme GT 7 Pro में। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ फिक्स कर दे, और फिक्स करना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जिसको कोई भी नॉर्मली फ़ोन जब इस्तेमाल करता है तो मल्टीपल ऐप्स खोलता ही है। और जब 16 GB रैम का फ़ोन है तो ऑफकोर्स 3-4 ऐप तो यार बैकग्राउंड में ईजिली रन करने चाहिए। तो गाइस इस सारे परफॉर्मेंस को एड करते हैं इन दोनों ही फोन्स के सॉफ्टवेयर, और आइए डालते हैं सॉफ्टवेयर पर नजर और ये भी देखते हैं कि अपडेट पॉलिसी कैसी मिल जाती है आपको दोनों स्मार्टफोन में। अब देखो Realme GT 7 Pro आता है Android 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स विद Realme UI 6.0। वही OnePlus 12 में मिलेगा आपको। अभी के वक्त यहाँ पर अपडेट नहीं आया, तो यहाँ पर OxygenOS 14 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14। अब कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं OS में, हालांकि दोनों ही काफ़ी फ्लूइड आपको लगेंगे। यहाँ पर मेजर कोई डिफरेंसेस नहीं नजर आता है। थोड़े बहुत आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं Realme GT 7 Pro में, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस प्राइस सेगमेंट वाले फोन में। लेकिन हाँ, आपको ऐसे ब्लोटवेयर मिलते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं कुछ को तो, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसको आप सिर्फ डिसेबल ही कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको OnePlus के OxygenOS में नहीं मिलती है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर Android 15 के चलते मिलती है Realme के OS में, वो है इसका डायनेमिक आइलैंड वाला फीचर जो आपको आईफोन्स में देखने को मिलता है। यानी कि कैमरा के आसपास आपको एक मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा जिसमें आप म्यूजिक प्लेबैक वगैरह का प्रोग्रेस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइमर वगैरह देखना है, Spotify में कोई गाने वगैरह चला रखा है, तो वो चीज़ आपका प्रीव्यू वहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही आप जैसे ही उस आइलैंड को टैप करेंगे तो वहाँ पर ऐप्स जो है सेपरेटली नजर आएंगे। तो ये फीचर काफ़ी बढ़िया लगा। हालांकि ये फीचर OnePlus 12 के साथ आ जाएगा आने वाले अपडेट के साथ, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ आपको OnePlus 12 में नहीं मिलती है। एंड नाउ बात करते हैं दोनों ही फोन्स के सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के बारे में। देखो अब OnePlus 12 में मिलेगा आपको 4 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट विद 5 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट। वही Realme GT 7 Pro में मिलेगा आपको 3 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट विद 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट। अब देखो OnePlus 12 के नंबर्स सुनने में ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन टेक्निकलिटी अगर आप देखें तो ये आया है Android 14 के साथ, और वही चीज Realme GT 7 Pro लॉन्च हुआ है Android 15 के साथ। यानी कि दोनों फोन जो है अपडेट पॉलिसी के मामले में एक ही टाइम तक चलेंगे। हालांकि अभी के लिए दोनों फोन्स में ये डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड अपडेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट चाहिए तो आप OnePlus 13 का इंतजार कर सकते हैं ना। बाकी बात करें ओवरऑल रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। Realme GT 7 Pro में ऑफकोर्स स्कोर्स भी ज्यादा है, तो यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। लेकिन हाँ, BGMI जैसे गेम्स दोनों ही फोन इजीली चला लेते हैं। लेकिन एक चीज मैंने OnePlus में नोटिस करी, वो है यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन है BGMI को लेके, उसमें आपको अगर 90 FPS चाहिए तो उसके लिए आपको इसके गेमिंग मोड में जाकर सेटिंग्स में ट्वीक करने पड़ते हैं। लेकिन ये चीज आपको Realme GT 7 Pro में नहीं करने की जरूरत है। वो आउट ऑफ द बॉक्स जैसे आप गेमिंग
मोड ऑन करते हैं उसका, वो तुरंत 90 FPS दे देता है। जहां तक बात रही स्टेबल और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस की, तो वो चीज OnePlus 12 में आपको मिल जाती है। लेकिन हाँ, जहां तक रही बात एग्रेसिव यानी कि ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की, तो वो चीज आपको मिलती है Realme GT7 Pro में। एंड नाउ बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरा के बारे में। कैमरा सैंपल्स में आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप HDR का प्रोसेसिंग देखें तो वो चीज आपको Realme GT7 Pro में स्लाइटली बेटर मिलती है। लेकिन अगर आपको रियलिस्टिक इमेज चाहिए तो वो चीज आपको OnePlus 12 में मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस बिल्डिंग का पिक्चर देखें तो यहाँ पर दोनों में ही आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। जो शैडो में डिटेल्स हैं, हालांकि GT7 Pro में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल कलर के आसपास भी नहीं है। यहाँ पर शैडो में ब्राइटनेस को बढ़ाने के चक्कर में Realme GT7 Pro में जो कलर्स हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। और वहीं OnePlus 12 का जो हैसलब्लैड का ऑप्टिमाइजेशन है वो ज्यादा रियलिस्टिक आउटपुट निकाल कर देता है। यानी कि जो प्राइमरी कैमरा है दोनों का काफी डिटेल आउटपुट निकाल कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस फ्रूट्स के पिक्चर में ध्यान दें तो यहाँ पर डिटेल्स की कमी दोनों ही फोन्स में नहीं है। अगर आप जूम इन करके भी देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ही माइन्यूट सा देखने को मिलेगा। जो भी मेजर डिफरेंस आता है वो है इन दोनों ही फोन्स का कलर ऑप्टिमाइजेशन और ओवरऑल प्रोसेसिंग का। बाकी कलर वाइब्रेंसी के मामले में भी यहाँ पर Realme GT7 Pro स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेंट कलर आउटपुट निकाल कर देता है। बाकी डिटेल के मामले में दोनों ही फोन्स में कमी नहीं है। यही चीज आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी नजर आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है दोनों ही फोन के डिटेल्स में। अब क्योंकि OnePlus 12 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, जो कि अच्छी आउटपुट निकाल कर देता है एज कम्पेयर टू 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑफ Realme GT7 Pro। नाउ टेलीफोटो लेंस के मामले में भी यहाँ पर Realme GT7 Pro स्लाइटली थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, वहीं OnePlus में आपको मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का। अब एक चीज यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स के टेलीफोटो लेंस में एक्सपीरियंस किया है, वो है स्टेबलाइजेशन का। यानी कि अगर आप टेलीफोटो लेंस से पिक्चर लेते हैं तो आपको ज्यादा हाथ स्टेबल रखने की जरूरत नहीं है OnePlus में एज कम्पेयर टू Realme GT7 Pro। हालांकि दोनों ही के टेलीफोटो लेंस में आपको OIS मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको बेटर मिलती है OnePlus 12 में। बाकी सेल्फी के मामले में दोनों ही फोन्स का जो आउटपुट है वो लगभग एक जैसा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप स्किन टोन पे ध्यान दे तो आपको Realme GT7 Pro का जो स्किन टोन है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल सा लगेगा एज कम्पेयर टू OnePlus। बाकी पोर्ट्रेट मोड में आपको दोनों ही फोन्स का जो कैमरा है वो काफी कमाल की आउटपुट निकाल कर देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा एज डिटेक्शन में। अब क्योंकि OnePlus 12 का जो कैमरा ऑप्टिमाइज है ज्यादा काफी टाइम हो गया इसको आकर, यहाँ पर जो एज डिटेक्शन से लेकर ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है वो स्लाइटली बेटर आपको कहीं पे मिलता है। दोनों ही फोन्स में जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको चाहिए जो ग्रेजुअली कम होती है, यानी कि सब्जेक्ट के जो पास का जो ऑब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में ग्रेजुअली कम होते हुए नजर आता है। यानी कि जो पास में ऑब्जेक्ट है वो आपको विजिबल होगा, जो दूर है वो ज्यादा आपको सॉफ्टर नजर आएगा। यानी कि जो पोर्ट्रेट मोड की ऑप्टिमाइजेशन है वो दोनों ही फोन्स में आपको काफी अच्छी मिल जाती है ओवरऑल। ऑलराइट, सो ये है दोनों ही फोन्स का फ्रंट फेसिंग कैमरा। यहाँ पर OnePlus 12 में आप कर सकते हैं रिकॉर्ड 4K 30 FPS और 4K की रिकॉर्डिंग आपको Realme GT7 Pro में नहीं मिलती है। हालांकि जो ओवरऑल वीडियो है उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप किया है Realme ने। अगर आप स्टेबलाइजेशन की बात करें फ्रंट कैमरा की तो आपको दोनों में ठीक ठाक स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। जल्दी से देख लेते हैं ऑडियो क्वालिटी किसकी बेटर है। सो टेस्टिंग 1 2 3 दिस इज़ OnePlus 12। ये कुछ इस तरीके की आपको ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी इसके बिल्ट इन माइक से, और ये है Realme GT7 Pro की ऑडियो क्वालिटी टेस्टिंग 1 2 3 एज वेल की, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। सो दिस इज़ द HDR वीडियो, और दोनों की जो HDR की क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों ही काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ नज़र आता है। लेकिन हाँ, HDR की प्रोसेसिंग अगर आप देखें तो शैडो में जो डिटेल्स है वो स्लाइटली ज़्यादा है Realme में, लेकिन नॉइज़ भी आपको स्लाइटली ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और ये है विदाउट HDR 4K 60 FPS। एंड यहाँ पर आप OnePlus 12 पे स्विच कर सकते हैं कैमरा पे। अगर आपको अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी से टेलीफोटो पे स्विच करना है तो ये चीज़ आप कर पाएंगे OnePlus 12 में। Realme GT7 Pro लिमिटेड है सिर्फ प्राइमरी कैमरा और टेलीफोटो लेंस तक। आपको अल्ट्रा वाइड पे स्विच करना है, 4K की रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी और 1080p पे 30 FPS में आना पड़ेगा, नॉट इवन 60 FPS आपको मिलता है। बाकी बैकग्राउंड ब्लर की बात करें, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो लेते हैं तो कुछ तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाती है दोनों ही स्मार्टफोन में। 1080p 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं आप दोनों फोन्स में। बाकी आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल वीडियो का क्वालिटी, पीछे बैकग्राउंड ब्लर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई ये सारी चीजें हो गई, अब जानते हैं भाई फोन लास्ट कितना करेगा, यानी कि बैटरी दोनों ही फोन्स की कैसी है। अब देखो दोनों ही फोन्स की जो बैटरी है उसमें काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। 6500 mAh की बैटरी मिलती है Realme GT7 Pro में विद 120 वॉट्स ऑफ सुपरबुक चार्जर। वही OnePlus 12 में मिलेगा आपको 5400 mAh की बैटरी विद 100 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स सुपरबुक चार्जर। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज आपको मिलती है OnePlus 12 में, वो है इसका वायरलेस चार्जर। यानी कि आप इसको
50 वॉट तक के फास्ट एयरबुक चार्ज भी कर सकते हैं, साथ ही ये रिवर्स वायरलेस चार्ज भी करता है। ये चीज आपको नहीं मिलती है Realme GT7 Pro में। लेकिन हाँ, जहां तक रही बैटरी बैकअप की बात, ये डिफरेंसेस जो बैटरी कैपेसिटी में नजर आती है, लेकिन रियल लाइफ में वो चीज नहीं नजर आएंगी। अब क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर काफी ज्यादा पावर हंग्री भी है, अब यहाँ पर ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है वो लगभग एक जैसी ही निकल कर आती है दोनों ही फोन्स की। अभी के लिए तो हमें यही चीज नजर आई है दोनों ही फोन्स में। हो सकता है आने वाले टाइम में स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर में और ऑप्टिमाइजेशंस आए, जिसके चलते आपको बेटर बैटरी बैकअप भी मिले। ऑलराइट गाइस, नाउ द बिग क्वेश्चन कि भाई इन दोनों फोन्स में से बेटर चॉइस कौन सा रहेगा। अब दोनों ही फोन्स एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। डिजाइन, डिस्प्ले एंड सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट कैमरा के वीडियो क्वालिटी में OnePlus 12 स्लाइटली थोड़ा सा आगे है। बाकी ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी आपको Realme की भी काफी बढ़िया लगेगी। बट जो मेजर डिफरेंस आता है वो है परफॉर्मेंस का। अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, जहां पर हाई ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलने हैं आपको, तो वहां पर क्लियर विनर है Realme GT7 Pro। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।